हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। रिसेंटली मैंने अभी एक फ़िल्म अपलोड की थी बेसिकली, जिसका नाम था द टी। और इस वीडियो के पहले आप वो शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। सिर्फ 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। लेट्स वॉच दिस शॉर्ट फिल्म। Hey baby, I hear the blues are calling, tossed salads and scrambled eggs. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all over my face. What is a boy to do? Now let me see if I understand you. The problem I think you said. Oh my. And maybe I'm often misconstrued, but babe, I'll never pull your leg. Mercy. Just don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. Calling again. Quite. तो आपने देखा कि कितनी छोटी शॉर्ट फिल्म थी, और ये शॉर्ट फिल्म मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है, हमारे पास परफेक्ट चीज़ें नहीं है, परफेक्ट कैमरा नहीं है, परफेक्ट एक्टर्स नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग टू मेक योर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। सो बेसिकली मैंने ये शॉर्ट फिल्म इसलिए बनाई थी ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि इवन इफ़ यू हैव नथिंग, इवन इफ़ यू हैव जस्ट कैमरा, यू कैन शूट एनीथिंग एंड दैट बिकम्स योर शॉर्ट फिल्म। इवन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टी, सिर्फ चाय बनाने का प्रोसेस भी आपकी एक शॉर्ट फिल्म हो सकता है, आपका डेली रूटीन भी एक शॉर्ट फिल्म हो सकता है। अभी हितेश करके एक लड़का है जो मेरा सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है, आप उसका चैनल चेकआउट करिए। वो लड़का भी, उसने भी एक शॉर्ट फिल्म बना के भेजी है मेरी शॉर्ट फिल्म देखने के बाद, एंड दैट वाज माय इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दैट शॉर्ट फिल्म, बिकॉज मैं चाह रहा था कि मैं कुछ लोगों को मोटिवेट करूं कि आप अपनी शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट फिल्म बनाएंगे उतना ज़्यादा आप शॉर्ट टेकिंग, एडिटिंग और कैमरा के बारे में सीखेंगे। मेरा भी कैमरा वर्क इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं कैमरा मैन नहीं हूँ, मैं स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट, मैं बेसिकली स्क्रीन प्ले लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ। और किसी ने कमेंट में लिखा था कि जो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है उसका कैमरा अच्छा नहीं है, उसका स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है। बट देन इट वॉज नॉट अबाउट स्क्रीन प्ले, इट वॉज नॉट अबाउट कैमरा, इट वॉज जस्ट अबाउट पिकिंग द कैमरा एंड शूटिंग समथिंग, एंड दैट इज़ वॉट आई डिड। एंड आई डिडंट राइट द टेक्स दैट आई वाज गोइंग टू टेक। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि मैं कौन से शॉर्ट्स लेने वाला हूँ या मैं क्या करने वाला हूँ। बस मेरे भाई ने मुझसे कहा कि चाय पियोगे, चाय बनाने जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको रिकॉर्ड करूँ एक अलग तरीके से, पूरा प्रोसेस चाय बनाने का, उसको दिखाऊं कि अच्छा एक ऐसी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। बेसिकली इसको शॉर्ट फिल्म नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कोई एक्ट नहीं था, एक नॉर्मल वीडियो था, जो जैसे वीडियो आपने फूड वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, पर क्योंकि मैं फूड वीडियोस प्रोड्यूस कर चुका हूँ, कुछ 200 फूड वीडियोस मैंने प्रोड्यूस किए थे कंपनी के लिए, तो आई नो कि फूड प्रोसेस किस तरह से ऑपरेट होता है, किस तरह से वीडियो शूट होते हैं। बहुत आर्टिस्टिक चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग चाहिए होती है। इसमें मैंने कोई भी लाइटिंग यूज़ नहीं करी थी। मेरे पास एक लैम्प पड़ा था, उस लैम्प का मैंने इस्तेमाल किया था। जो अगर आप लास्ट शॉट देखेंगे तो उसमें मैंने एक लैम्प का इस्तेमाल किया है, जो मैंने बैकग्राउंड में रखा है, और फोरग्राउंड में छन्नी यूज़ करी है जिससे चाय निकल रही है। सो छोटी मोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने इस शॉर्ट फिल्म को बनाया है। और द होल पर्पस बिहाइंड इट इज़ कि अभी कोरोना का लॉकडाउन हो रखा है, इस वक्त आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हैं आप उनका इस्तेमाल करिए। मैं कुछ और शॉर्ट फिल्म भी बनाऊंगा और बना के दिखाऊंगा। और ये शॉर्ट फिल्म बनाने का आइडिया मेरे को, जो मैंने एक वीडियो डाला था द शेव करके, उससे आया था। तो मैंने सोचा कि अगर मार्टिन स्कॉर्सेसे ने एक नॉर्मल रैंडम शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो मैं भी एक शॉर्ट फिल्म बना के डालता हूँ, एंड इससे दो चीज़ें ठीक हो जाती है। एक तो ये कि मेरा बहुत दिन से मैंने कैमरा पिक नहीं किया था, तो कैमरा उठा के कुछ शूट करने का जो मोटिवेशन था वो भी वापस आता है। दूसरा, दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि वो भी इस तरह का कुछ शूट कर सकते हैं। सो इट वॉज नॉट प्लान, इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई कंसिडर कि बहुत ही ग्रेट काम किया था कि मैं इसे फिल्म फेस्टिवल में भेजूँ या ऐसा करूँ। इट वॉज नॉट इंटेंशनल। मुश्किल से 2 घंटा लगा होगा मुझे इस शॉर्ट फिल्म को शूट करके, एडिट करके उस पर डालने में, क्योंकि लीनियरली शॉट मैंने शूट किए थे, जो कि लीनियरली प्रोसेस होता है चाय बनाने का। तो जैसे जैसे चाय बनती आ रही थी मैं उसके शॉर्ट्स लेता जा रहा था, और उसके बाद मैंने इसको अपलोड कर दिया ताकि लोग देख सकें कि आप बहुत ही कम टाइम में भी अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकते हो। बेसिकली जो इंटेंशन है अपनी शॉर्ट फिल्म बनाने के पीछे वो ये है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं, आप किसी भी तरह अपनी शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू करें, वो सबसे ज़रूरी है। मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं आप लोगों को बताते हुए मोटिवेट करता हूँ कि मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू करूँ। मैंने बहुत सारी स्क्रिप्टें लिख के रखी हुई शॉर्ट फिल्म की, जो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी वही प्रॉब्लम रहती है जो आप लोगों को भी रहती है। वो ये है कि मुझे पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए, मुझे अच्छे एक्टर्स चाहिए, मुझे अच्छा कैमरा सेटअप चाहिए, अच्छी लाइटिंग चाहिए, बट
अगेन आई ऑल्सो कन्विंस माई सेल्फ कि नॉट एवरी टाइम यू विल गेट एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी जिसने मुझे बताया कि उसने फिल्म का गाना शूट किया है और उस फिल्म के गाने के लिए उसके पास लाइट्स नहीं थी, उसने सिर्फ रिफ्लेक्टर और थर्माकोल का इस्तेमाल किया। हालांकि कैमरा उसके पास बहुत अच्छा था, रेड ड्रैगन कैमरा था, और उसने उस पर वो चीज़ शूट करी है विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस तरह से आप अगर कुछ शूट करना चाहते हो, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू, एंड डोंट स्टॉप योर माइंड जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द स्क्रीन प्ले, डोंट स्टॉप योर माइंड जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कैमरा, डोंट स्टॉप योर माइंड जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डायरेक्ट समथिंग। इट्स ऑल इनसाइड योर माइंड कि आप जिस चीज़ को जिस तरह से देखते हो आप उसको कैमरे में वही शॉट लगाते हो। अगर आपको वाइड शॉट दिख रहा है तो आप वाइड शॉट लगाते हो, अगर आपको क्लोज शॉट दिख रहा है तो आप क्लोज शॉट लगाते हो, एंड दैट इज द होल गेम। यू क्रिएट समथिंग एंड दैट इज द होल गोल, एंड फॉर दैट आई ऑल्सो वॉच अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म। मुझे भी शॉर्ट फिल्म देखने का बहुत शौक है। मैंने गोल बनाया था इस साल कि मैं 100 शॉर्ट फिल्म देखूंगा और कुछ शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। अब मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताऊंगा कितना मैंने डिसाइड किया था, बट आई हैड दिस इन माई माइंड कि आई वुड मेक सर्टेन काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म, एंड दैट इज द होल गोल, दैट यू कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। एंड अभी मैं जैसे विन डीजल के बारे में पढ़ रहा था, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर फिर भी ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं विन डीजल के बारे में पढ़ रहा था। एंड मैंने अभी फास्ट एंड फ्यूरियस सारी पिक्चरें देखी विन डीजल की, एंड आई गॉट फ्यूरियस कि ये बंदा आया कैसे। देन आई रियलाइज कि देन आई वेंट टू विकीपीडिया, बिफोर आई रियलाइज्ड आई वेंट टू विकीपीडिया, और विकीपीडिया में जाके मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो बेसिकली उसने सालों स्ट्रगल किया और कुछ नहीं हुआ, तो उसने खुद पैसे इकट्ठे करके अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई। वो शॉर्ट फिल्म अवार्ड सिलेक्शंस में गई, उसके बाद उसे कुछ रोल भी मिले, पर जैसे रोल वो चाहता था लीड वाले वैसे उसको नहीं मिले, तो उसने पैसे और इकट्ठे किए और उसने एक पूरी फीचर फिल्म बनाई। और वो फीचर फिल्म देखने के बाद स्टीवन स्पीलबर्ग को वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। वो शायद सनडांस में गई थी या कांस में गई थी कहीं, तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने वो पिक्चर देखी एंड गॉट इम्प्रेस्ड बाय इट, एंड उसने उसको पिक्चर में रोल दिया, जो कि वो वॉर वाली फिल्म थी, मैं नाम भूल गया उसका, सेविंग प्राइवेट रैन। हाँ, सेविंग प्राइवेट रैन में उसको एक रोल दिया। वहाँ से उसका करियर निकल पड़ा। 2011 में उसने फास्ट एंड द फ्यूरियस किया और वहाँ से वो ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार बन गया। सो बेसिकली ही मेड एफर्ट्स ऑन हिज ओन, एंड दैट इज द होल गेम। Most of the time people just wait and wait and wait for someone to come and help them. That is never going to happen. You have to do something on your own, and you have to keep doing it, and that's the whole thing. And that is something that I have not done, and that is something that you can learn from my life. मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करी, उसमें सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी वो ये थी कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि सेकंड फिल्म बनाने के बाद मैं डीमोटिवेट हो गया था। मैंने फिल्म बनानी बंद कर दी और फिर मैंने कैमरा उठाना बंद कर दिया, डायरेक्ट करना बंद कर दिया। मैं जॉब से चक्कर में पड़ गया, एंड वन डे आई रियलाइज़ कि अगर मुझे जॉब ही करना था तो फिर मैं जो इन्फोसिस में जॉब कर रहा था वो क्या बुरा था, मैं यहाँ पर क्यों आया। सो मैंने वापस डिसाइड किया कि मैं शूट करूँगा, बट अगेन मेरे पास कैमरा नहीं था, लैपटॉप अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने पैसे और इकट्ठे किए, फिर मैंने कैमरा खरीदा, वेबकैम खरीदा, लैपटॉप खरीदा, एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ फिल्म्स, बिकॉज विदाउट दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो अभी मैं मुंबई भी गया था और मुंबई जाके मैंने लोगों से बात भी करी, एंड everyone is frustrated because they are unable to create content. अगर आप statistically देखोगे, there are only few people, there is only a small group of people who are making films. और वहाँ पे जब आप बाहर से देखते हो तो आपको वही लोग दिखते हैं और आपको लगता है कि इन लोगों की कहानी है, उनका एक मोटिवेशनल स्टोरी रहता है जो वो इंटरव्यूज में बताते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर उस सक्सेस के पीछे हज़ारों ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शायद वही प्रोसेस अपनाया होगा, उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। So there are very little chances of you getting successful, but that doesn't mean that you shouldn't take chances. आपको अपना चांस तो लेना ही है, आपको अपना एफर्ट तो करना ही है, और मेरा ख्याल से आपका एफर्ट धीमे धीमे ही अच्छा होता है। मैंने जैसा पहला वीडियो बनाया था अपने व्लॉग में वो बहुत ख़राब बना था, अभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो थोड़े से बेटर हैं, आगे जाके वो चीज़ें और बेटर होती जाएंगी। मेरा अच्छा बोलने का तरीका हो जाएगा। जैसे पहले मैं बहुत ख़राब बोलता था, अभी मुझे लगता है कि मैं फिर भी पहले से बेटर बोलता हूँ, और इसी तरह आप इम्प्रूव करते हैं। दैट इज़ हाउ द गेम मूव्स ऑन। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है और इससे पहले मेरा जो शॉर्ट फिल्म था वो देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी शॉर्ट फिल्म बनाइए और मुझे भेजिए। कैसी भी शॉर्ट फिल्म बनाइए, मैं उसको इस चैनल पर डाल के रिव्यू करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू टू मेक योर ओन शॉर्ट फिल्म। अपना शॉर्ट फिल्म बनाओ और डालो। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, आप अपने में नहीं डालना चाहते हो, तो आप मुझे भेजो, मैं अपने चैनल पर डालता हूँ। बट कीप मेकिंग शॉर्ट फिल्म, क्योंकि मैं 2 शॉर्ट फिल्म और बनाने का प्लान कर रहा हूँ और जल्दी मैं बना के उनको डालूंगा। दैट विल ऑल्सो बी वेरी लो बजट। वो उसमें भी कोई एक्टर्स नहीं होंगे, टोटली मैं प्रॉप का इस्तेमाल करूँगा, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करूँगा और उसको मैं डालूंगा। एंड आई विल इंटेंशनली नॉट ट्राई टू डू टू मच टेक्निकल थिंग्स विद इट, बिकॉज अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों उसमें कर दूंगा, आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर दूंगा, तो शायद कहीं ना कहीं आप भी डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार ये चीज़ें तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो इस तरह से मैं शॉर्ट फिल्म नहीं बना सकता। इनिशियल लेवल पे आपकी जो शॉर्ट फिल्म है ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी हो,
पर आपको बनाना है, आपको सिर्फ इनिशिएट करना है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है, एंड दैट इज़ द होल गोल. सो वॉच माई शॉर्ट फिल्म वंस अगेन and see the kind of shots that I have taken. They are not very good, but the kind of lens that I have used is 50 mm. मैंने पहले zoom lens इस्तेमाल किया था जिसमें अपर्चर खोलने के बाद भी उसमें लाइट बहुत ज़्यादा नहीं जा रही थी. और मेरा ये थिंकिंग था बेसिकली इस फिल्म को बनाने के पीछे कि मैं हाई शटर स्पीड पे शूट करूँगा ताकि जो शुगर के पार्टिकल्स उसमें डल रहे थे वो क्लियरली दिखें लाइट के अगेंस्ट. पर वैसा नहीं हो पाया क्योंकि शटर स्पीड एक बहुत हाई करने के ऊपर उसमें फ्लिकर आने लग रहा था. तो और उतनी लाइट्स मेरे पास थी नहीं कि मैं लाइट से कवर कर सकूं उस चीज़ को. तो फिर मैंने उसको नहीं यूज़ किया और मैंने हाई स्पीड यूज़ नहीं किया क्योंकि हाई स्पीड मेरे कैमरे में नहीं होता है. अगर हाई स्पीड में करता हूँ तो मुझे फिर 720p पे इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि लो रिजोल्यूशन है. मैं रिजोल्यूशन कम नहीं करना चाहता था, अदरवाइज फुटेज में वो डिफरेंस पता चलता है. तो मैं HD में शूट करना चाहता था और HD में मेरे कैमरे में सिर्फ 30 FPS तक जाता है. 80D कैमरा है तो उसमें नहीं जाता था उतना. और ज़्यादा भी तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ उसे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था. मैं खुद भी अपने आप को एक एक्शन ओरिएंटेड थीम देना चाहता था, खुद को मोटिवेट करना चाहता था कि मैं एक और शॉर्ट फिल्म बनाऊँ. और अगले 10-15 दिन जब भी ये लॉकडाउन चल रहा है मैं कोशिश करूँगा कि मैं 3-4 शॉर्ट फिल्म बना के इस तरह की डालूँ और लोगों को बता सकूँ कि वो अपनी भी शॉर्ट फिल्म बनाएं. और इस तरह से हम एक कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे हम लोग इस तरह की शॉर्ट फिल्म बनाएं, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और सब लोग सक्सेसफुल हों इस तरह से. तो मेरा जो पर्पस है इस चैनल को बनाने का वो इनिशियली वैसा नहीं था, पर अभी क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं सब्सक्राइबर लेवल पे, व्हाट्सएप लेवल पे. हाँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप कॉल तो कर ही सकते हैं. आप मुझे अपना नंबर मैसेज करोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप दूसरे लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी शॉर्ट फिल्म वहाँ पे डाल सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट कर सकते हो जो आपके प्रमोशन के लिए अच्छा होगा. सो एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि अपनी शॉर्ट फिल्म बनाओ. देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव. आप जितना शॉर्ट फिल्म बनाओगे आपको उतनी हेल्प मिलेगी एंड दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. और ये इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता, कोरोना लॉकडाउन से अच्छा टाइम हो नहीं सकता जहाँ पे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, जहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हो और अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकते हो. स्क्रिप्ट नहीं भी आपके पास तो सिर्फ डेली रूटीन शूट करो, कुछ भी शूट करो, शॉर्ट्स लो, उसको एडिट करो, उस प्रोसेस से गुजरो, उस साउंड को समझने की कोशिश करो, शॉर्ट्स को समझने की कोशिश करो, विजुअल्स को समझने की कोशिश करो, एडिट को समझने की कोशिश करो, थीम डालने की कोशिश करो, कलर करेक्शन करने की कोशिश करो, टेक्स्ट डालने की कोशिश करो, टेक्स्ट को और ब्यूटीफुल करने की कोशिश करो. जितने भी चीज़ें आप सीख सकते हो उस शॉर्ट फिल्म के थ्रू सीखने की कोशिश करो. ये ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट फिल्म आप बहुत अच्छी और मास्टरपीस टाइप की बनाओ, पर ये ज़रूरी है कि आप उस शॉर्ट फिल्म से कुछ सीखो और हर शॉर्ट फिल्म में एक स्टेप लेके आप कुछ एडवांस करो. कोई नया शॉट ट्राई करो, कोई नया इफेक्ट ट्राई करो, कोई नई चीज़ ट्राई करो. उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और नॉलेज करने से बढ़ती है, सिर्फ पढ़ने से नहीं बढ़ती है. पढ़ पढ़ के तो लोग बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल यू टेक एन एक्शन. सो एक्शन लीजिए और अपनी शॉर्ट फिल्म बनाइए और मुझे भेजिए एंड आई विल रिव्यू दैट. एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ यूट्यूब चैनल मुझे भेजो, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसको डालूंगा एंड आई प्रॉमिस दैट. सो इसी नोट पे ये वीडियो एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ. थैंक यू.